वीलॉग के साथ मैं हूं शहजाद खान अब्दाली और आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत नादिर मौका है कि वो कम सरमाए से अपना कारोबार शुरू करें और अपना ज़रिया आमदन बनाएं। हालोर मार्केट के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं मोबाइल एसेसरीज़ की मार्केट में। आपको बताते हैं कि कितने कम से कम सरमाए से इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। आपको मोबाइल एसेसरीज़ ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कितनी आप सेल करेंगे तो कितना आपको प्रॉफिट होगा और किस तरह आप घर का निज़ाम चला सकते हैं। बेटा कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। और क्या नाम है आपका? असद। हसन। असद। असद। असद, ये मुझे बताओ कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? मुझे तो अभी हफ्ता हुआ, मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ। हफ्ता हुआ, पढ़ भी रहे हो साथ और साथ कारोबार भी कर रहे हो। अब बेटा ये बताओ कि ये काम कितने सरमाए से शुरू किया जा सकता है? कितना पैसे होने चाहिए बंदे के पास? लाख रुपया। 1 लाख रुपये होना चाहिए। और 1 लाख रुपये लगा के आप महीने का कितना कमा सकते हैं? 30,000 रुपया। कितना? 30। 30,000 रुपये कमा सकते हैं। आपने इस 12 साल असद की गुफ्तगू सुनी है। वो कहता है कि 1 लाख रुपया लगाएं, मोबाइल एसेसरीज़ का काम करें और 30,000 रुपये महीना कमाएं। और अब उस मार्केट में चलते हैं जहाँ से ये मोबाइल एसेसरीज़ ख़रीदते हैं। हालोर मोबाइल एसेसरीज़ मार्केट के यंग और डायनामिक बिजनेसमैन तलहा अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मोबाइल एसेसरीज़ का कारोबार कम से कम कितने सरमाए में शुरू किया जा सकता है। तलहा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा जो मोबाइल एसेसरीज़ का काम है ये कम से कम कितने सरमाए में आप शुरू कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने टाइम दिया, लोगों को एक गाइडेंस देने का आपने इरादा किया कि यार लोग जो इस वक्त जो हालात से लोग तंग हैं तो उनमें हर बंदा देखता है कि यार देखें बिज़नेस वो देखना है कि जिसमें यार प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो और जिसमें रिस्क लेवल भी कम हो। तो ये जो मोबाइल एसेसरीज़ का बिज़नेस जो आप बताने जा रहे हैं इस वक्त, इसमें दोनों चीज़ें हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी आपको इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा मिलेगा और जो रिस्क रेट है ना वो सबसे कम है। और रिस्क रेट सबसे कम क्यों है? क्योंकि देखें आपने सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में देखना है अपने यार इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं कि यार हमारे जिन चीज़ों में आप कह लो कि जिनमें रिस्क रेट कम है। क्योंकि मोबाइल एसेसरीज़ अब हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे के पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसके एसेसरीज़ की हर बंदे को ज़रूरत है। तो आप कह लें कि इसमें रिस्क लेवल भी सबसे कम है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा। बाकी आप ये तो आपने बताया जी रिस्क फैक्टर इसमें कम है। ये कोई ऐसी आइटम नहीं है कि पड़ी हुई ख़राब हो जाएगी या आप लॉस में चले जाएंगे। जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये बताएं, जो लोग बेरोज़गार हैं ख़ास तौर पर उनके लिए ये वीलॉग है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि साथ कोई छोटा मोटा कारोबार करें, लेकिन उनके पास दुकान नहीं है, उनके पास कोई अड्डा नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो क्या वो भी इस बिज़नेस में आ सकते हैं? कितना सरमाया होना चाहिए आपके पास? बिल्कुल जनाब, जिनके पास नहीं भी है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात ही है क्योंकि देखें दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है रवायती बिज़नेस, एक होता है बगैर रवायती। रवायती बिज़नेस वही है कि आप अपने इलाके में कोई छोटी सी शॉप देख लें, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की ना हो, छोटे से स्टार्ट लें। हमेशा जो बिज़नेस है छोटे से स्टार्ट होता है। अपने मोहल्ले में देखें 5-7 हज़ार में दुकान मिल जाती है। आप इसमें मिनिमम, जिस तरह आपने पूछा ना कि यार बिज़नेस कितने से स्टार्ट हो सकता है, आप इस बिज़नेस को 50 to 60,000 के अंदर अंदर भी स्टार्टअप कर सकते हैं। लोग ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे देखने वाले जिनके पास रिवायती बिज़नेस करने के लिए टाइम नहीं है, वो स्टूडेंट हैं, तो वो इस बिज़नेस को किस तरह से कर सकते हैं? देखें इस चीज़ की खासियत ये है कि इस चीज़ को ना आप ई-कॉमर्स पे कर सकते हैं। ई-कॉमर्स में आप कह लें कि आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ही कम, एक रेयर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें ई-कॉमर्स में आपके प्लेटफॉर्म शॉपिफाई आ गया, ठीक है, दराज आ गया। आप फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे उसको ट्रेंडिंग पे लाएं, उसको प्रमोट करें, स्पॉन्सर्ड करें। तो इसमें देखें, इसमें आपको आप कह लें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इसमें जो ज़्यादातर मैंने जिस तरह आपको चीज़ें बताई, वॉचेस चला लें, एयरपोर्ट चला लें, इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और ये जो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं आप हमें बताएं, हम आपको गाइड कर देंगे। उसके अलावा आप इंटरनेट से चीज़ें मोस्ट ट्रेंडिंग हैं उनको आप अपने पेजेस पर लगाएँ और आप उस चीज़ को सेल आउट करें। एक स्टूडेंट ने पेज बना लिया है, इससे फर्दर आगे क्या प्रोसीजर होता है? क्या वो आपको फ़ोन करेगा कि यहाँ से टीसीएस चीज़ कर दें, या वो खुद परचेज़ करके टीसीएस करेगा? उसमें देखें दो चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर जो कुछ लोग होते हैं वो तो उनको जिस तरह वो हफ्ते का बैकअप रखते हैं,
वो चीज़ें ले जाते हैं, उनको पता होता है यार ये चीज़ें हमारे एक मंथ में ये चीज़ें मोस्ट रनिंग सेल होती है, क्योंकि ऑनलाइन का चीज़ों को उनको पता होता है, हर चीज़ उनके टिप्स पे होती है, तो वो स्टॉक रख लेते हैं अपने पास कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, उनको ऑर्डर आते हैं, वो एक हफ्ते तक अपने ऑर्डर्स को आप कह लें कि स्टैक में रखते हैं। वो हमें बताते हैं कि यार एक हफ्ता हो गया, इतने हमारे पास ऑर्डर्स इकट्ठे आ गए हैं। वो जो सेलर होता है वो हमारे पास आता है, हमसे होलसेल में चीज़ें बाय करता है, साथ ही अगले दिन डिस्पैच कर देता है। बिल्कुल जी, आपने इस रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरीक़ों को देखा, और तलहा ये बताते हैं कि 50,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप इस बिज़नेस को रिवायती तौर पर भी शुरू कर सकते हैं, यानी अपनी गली मोहल्ले में कोई दुकान बना सकते हैं, ख़ुद से बिज़नेस कर सकते हैं, या इसको गैर रिवायती तरीके से भी किया जा सकता है, यानी ई-कॉमर्स के ज़रिए आप फेसबुक पेज पे जाइए, इंस्टा पे जाइए और यूट्यूब पे जाइए, अपना पेज बनाएं और उसके थ्रू आप सेल करें। ये वाहिद कारोबार है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लॉस का मार्जिन है वो बहुत कम से कम है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बेहतर है, और अगर आपके पास कम से कम सरमाया अगर 50,000 भी है तो उसमें भी आप इसकी परचेजिंग करके इस कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं।